आपका बेटी कृष्णा अब ये दुनिया में नहीं है। अब तक आपने देखा, शिव से अपनी बेटी कृष्णा की मौत का पता चलने के बाद गंगा सदमे में आ जाती है, जिसे उभारने के लिए शिव गंगा के लिए हर संभव कोशिश करता है। हमको लगता है कि गंगा को एक बार फिर से बच्चा लोग के बीच भेजना होगा। अगर हम गंगा को ऐसे ही छोड़ दिए तो दुख और अकेलापन इसे कभी आजाद नहीं हो पाएगी गंगा। और बच्चों को पढ़ाने के बहाने गंगा को सदमे से उभारने में कामयाब हो जाता है। और एक दिन राधिका सवालों के घेरे में फंस जाती है। तुम जंगल की तरफ गई थी? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी जंगल की तरफ, मैं नहीं गई थी। इसी बीच राधिका का व्यवहार गंगा को सोच में डाल देता है। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। राधिका बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। गंगा ये जानकर हैरान रह जाती है कि कुछ दिनों से राधिका स्कूल नहीं जा रही। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए गंगा राधिका का पीछा करते हुए उस औरत से मिलती है जो बिल्कुल पार्वती जैसी दिखती है। इससे पहले गंगा कुछ सवाल करती, वो औरत वहाँ से चली जाती है। उधर शिव शहर से लौट रहा होता है और तभी उसे उसकी पहली पत्नी दिखाई देती है। अब आगे। जी भाई साहब। कुशल जी जल्दी यहाँ पर जी एक्सीडेंट। भाई साहब आप ठीक तो है ना? शिव भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ, यही जगह है जहाँ पे राधिका को हमने उस औरत से बात करते हुए देखा था। कैसे पता करें कि वो औरत कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई? राधिका तो कुछ नहीं बताएगी, हमें खुद ही मालूम करना पड़ेगा। शायद उस खंडर से कुछ सुराग मिल जाए। आराम से आराम से। पूरा ग्रह चल रहा है शायद। जब देखो हमारा बेटा पर कोई ना कोई संकट आता रहता है। एक्सीडेंट होना ही था तो जोरदार हो जाता, आधे अधूरे का क्या फायदा? ईश्वर की दया है जो बच गया। भाई साहब ये कैसे हो गया? क्या हो गया ये? रिया फिक्र मत करो, ज्यादा चोट नहीं लगी। भाई साहब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वो था कौन जिसे हम देखे थे? हम तो कब से कह रहे हैं कि इस घर में कोई भूत प्रेत का फाया है। अब कोई ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवा लीजिए, लेकिन हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। बताइए क्या करें? नहीं, वो साया नहीं हो सकता झुमके। जो हम देखे वो का कद काठी बिल्कुल पार्वती की तरह था। वो साया कैसे हो सकता है? लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो पार्वती नहीं हो सकते, क्योंकि अपना ही हाथ से हम पार्वती का अंतिम संस्कार किए हैं। माने कि जब हम उनको पहला बार देखे थे तो हम भी हैरान हो गए थे, लेकिन ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि वो हमारा भ्रम के अलावा और कोनो कुछ नहीं था। वो पार्वती नहीं हो सकती वो पार्वती।
बाहर से ये जगह जितनी वीरान लगती है, अंदर से वैसी नहीं है। जरूर कोई रहता होगा यहाँ पर। गंगा कहाँ है? होगी है कहीं। भाई साहब, कुछ समय से हमने भी नहीं देखा गंगा भाभी को। कहीं गंगा भाभी ने उसी औरत को तो नहीं देख लिया जो पार्वती भाभी जैसी लगती है? शायद इसीलिए बहकी बहकी सी बातें कर रही थी वो। कोनो कुछ है जो ठीक नहीं है। ये भूत प्रेत साया, ये सब हम नहीं मानते। ये सब कल्पना है, वहम है। लेकिन कोनो बहरूपिया है जो हमको परेशान करने का कोशिश कर रहा है, और हम ये बात की तह तक जाएंगे। कुशल जी, आप एक काम कीजिए। जी? पता लगाइए गंगा कहाँ है। हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने। झुमकी को घर में कोनो साया दिखाई दिया, और हमको जंगल के रास्ते पर कोनो बहरूपिया। इसका मतलब साफ है, कोनो है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, और हम उका ये खेल खत्म करके रहेंगे। हम चलते हैं। कुशल जी। जी? गंगा के बारे में आपको कुछ भी पता चले हमें फोन करके बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। आइए प्रताप। अरे जीप का ही नहीं शुरू हो रहा है। भाई साहब, क्या हो गया प्रताप? पीछे देखिए, पीछे पीछे। इतना तो हम जानते हैं कि आप पार्वती नहीं हैं। बताइए कौन है? जवाब दीजिए, कौन है आप? ये पार्वती दीदी नहीं है, आशा है, पार्वती दीदी की जुड़वा बहन। पार्वती का जुड़वा बहन? और हमें ये बात जाके तुरंत ही राधिका को बतानी होगी कि जिसे वो अपनी माँ समझ रही है वो असल में उसकी मासी है। चलो। राधिका, I'm sorry बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी मासी हूँ।
मौसी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि पार्वती की कोई बहन भी है, क्योंकि मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं है। बदनामी से बचने के लिए मेरे घर वालों ने आप लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। 18 साल की थी मैं जब गलत संगत में पड़ गई और घर छोड़कर चली गई। इसलिए पार्वती की शादी में भी मेरा नाम तक नहीं लिया किसी ने, बस इसी डर से कि इतना अच्छा रिश्ता आया है, कहीं टूट ना जाए शादी। मैं तो जीते जी सबके लिए मर चुकी थी, लेकिन मेरी जुड़वा बहन, उसने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। वो मुझे चिट्ठियां लिखती थी, फोटोज भेजती थी, ऐसे जैसे वो अपनी जिंदगी की हर खुशी मुझसे बांटना चाहती हो। पार्वती की बेटी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तो सिर्फ उसे लेटर्स और फोटोज से ही जाना है। और फिर एक दिन उसकी चिट्ठियां आनी बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे आप लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है और आप लोगों ने पार्वती से कहा कि अपनी बच्चलन बहन से रिश्ता तोड़ दो। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करती। और फिर एक दिन इत्तेफाक से मुझे अपनी गांव की एक लड़की मिली, जिसने मुझे बताया कि मेरी बहन पार्वती वो इस दुनिया में नहीं रही। अपनी बहन को एक आखिरी बार देख भी नहीं पाई। लेकिन फिर राधिका से मिलने के लिए मैं बेचैन हो गई और बस यही सोचकर मैं यहाँ आ गई कि मैं राधिका के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूंगी। राधिका का बर्थडे है, 12 साल की होने वाली है मेरी राधिका। मैंने आज तक उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं राधिका के साथ उसका बर्थडे मनाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे पार्वती और मैं अपना बर्थडे मनाते थे। और फिर मैं चली जाऊंगी मैं। लेकिन आपने राधिका को ये क्यों नहीं बताया कि आप उसकी माँ नहीं मौसी हैं? क्योंकि राधिका ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी कोई मौसी भी है। उसे नहीं पता था। मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। राधिका ने जैसे ही मुझे देखा, मुझसे आकर लिपट गई और माँ कहा मुझे। और जैसे ही उसने मुझे माँ कहा, मेरा मन हुआ कि मैं उसे कह दूं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी मौसी। लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मैं एक बच्चे के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। यहाँ से जाने से पहले मैं उसे सब कुछ बताने वाली थी। मैं शायद उसे कल रात ही सब कुछ बता देती, लेकिन उससे पहले गंगा वहां आ गई। उसने मुझे देख लिया और मैं डर के वहां से भाग गई। गंगा, अगर तुम वहां नहीं भी आती ना, तो भी मैं तुमसे मिलने आने वाली थी। राधिका से इतना कुछ सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। तुम जानती हो, जब पार्वती की मौत की खबर मिली, मुझे राधिका की बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम हो उसके साथ। अगर मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो, तो मैं माफी चाहती हूँ।
तुम्हारी मासी तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा प्यार करती रहेगी। पापा, मौसी मेरे बर्थडे तक रुकेंगी ना? ये इसलिए तो यहाँ आई थी। अगर आप मना करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, और फिर ये तो एक मटाधीश का घर है, मैं समझ सकती हूँ। मुझ जैसी लड़की को अपने घर में कोई नहीं रखना चाहेगा। मैं राधिका को समझा दूंगी, आप घबराइए मत। राधिका, मासी को जाना होगा। आप यहाँ रुक सकती हैं। राधिका का जन्मदिन मनाने के बाद आप यहाँ से चली जाइएगा। आइए, आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। जी, आइए। ये तो पार्वती भाभी का डबल रोल है। बाप रे बाप, तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इसीलिए हुआ है। ये तो सोचने वाली बात है कि जब भाई साहब को उनको देखते ही इतना बड़ा झटका लगा है, तो अगर वो हमेशा आंखों के सामने रहेंगी, राम 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 राम, तब जाने क्या होगा। एक्सीडेंट के कारण शिव तकलीफ में होंगे, कमजोरी भी होगी। चाय हम बना देते हैं। अरे अरे, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह आंख जल्दी खुल गई थी, मैंने आपके लिए भी चाय बना दी है। ये लीजिए। अरे आपको ही तकलीफ करने की कोनो जरूरत नहीं था, हम अपना चाय खुद ही बना लेते हैं रोज। चलिए, जब आप चाय बना दिए हैं तो पी लेते हैं। शुक्रिया। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं लगी? नहीं, चाय बहुत अच्छा बना है। वो ऐसा लगा जैसे ये चाय खुद
पार्वती ने अपने हाथ